ये निहाल जी के दादाजी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी, आपको क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, बट मेरी तरह आप लोगों को भी धोखे में रखा गया है। मेरे परिवार को ये सब करने का कोई हक नहीं था। अंकल जी, आप प्लीज उठिए ना, क्या हो गया आपको? निहाल जी! और सच तो ये है कि ये शादी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। निहाल जी, निहाल जी, वो आपके दादाजी वहां पे गिर गए। दादाजी, दादू, बाबूजी, बाबूजी, दादू आप होश में आइए। दादू आप ठीक तो है ना? दादू, शायद से अंकल जी को दिल का दौरा पड़ गया है। बाबूजी कुछ नहीं होगा आपको, आंखें खोलिए। बाबूजी, हम तो नए आए हैं शहर में, किसी अच्छे डॉक्टर को भी नहीं जानते। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उनसे बुला लेता हूँ अभी। आप इन्हें अंदर ले जाइए प्लीज। और सच तो ये है कि ये शादी नहीं हो सकती। क्या मजाक लगा रखा है इन्होंने? हम इनको बेवकूफ नजर आते हैं क्या? तो अभी बात करती हूँ मैं। रुकिए, क्या कर रही हैं आप? हालात की गंभीरता को समझिए। भाई साहब की हालत इतनी खराब है और आप उनसे अभी झगड़ा करने जाएंगी, बात करने जाएंगी। आपको जो भी बातें कर रही हैं बाद में कीजिएगा, अभी नहीं। अजीब है ये महेश्वरी, खुद हमारे दरवाजे पर रिश्ता लेकर के आए और अपने बेटे को बताया तक नहीं। आखिर चाहते क्या है वो लोग? आप शांत हो जाइए पुनः। कैसे शांत हो? गिली पानी पीछे। हो सकता है जैसे आप जानवी के पीछे पड़ी रहती हैं शादी करवाने के लिए, वैसे वो लोग भी निहाल की जबरदस्ती शादी करवाना चाहते हो। लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं कि जमाना बदल गया है। जो बच्चे हमारी मर्जी का खाना तक नहीं खाते, वो हमारी मर्जी का रिश्ता कैसे कबूल करेंगे? आजकल के बच्चे भी है ना, इन्हें शादी नहीं करियर पे ध्यान रखना है। जब तक खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते वे लोग। अरे कब खड़े होंगे अपने पैरों पर और कब बनाएंगे करियर? आखिर क्यों नहीं करनी उसे शादी? कम से कम 30 के ऊपर तो होगा ही ना वो लड़का। अब नहीं करेगा शादी तो कब करेगा? अरे मुझे समझ में नहीं आता, आखिर करनी क्यों नहीं है उसे शादी? मैं तो बहुत खुश हूँ। फाइनली निहाल जी ने खुद ये रिश्ता तोड़ दिया। मैं फ्री, फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ करियर पे। पर थोड़ा सा दादाजी के लिए बुरा लग रहा है। बस वो ठीक हो जाए फिर सब ठीक है। बड़ी नानी, आप क्यों टेंशन लेती हो? दादू आप होश में आइए। दादू आप ठीक तो है ना? दादू, खाटू जी, निहाल जी और उनके परिवार को शक्ति देना और उनके दादाजी को जल्द से जल्द ठीक कर देना, क्योंकि निहाल जी और उनका पूरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे दादाजी ठीक हो जाएंगे। दादू के स्ट्रेस का कारण भी मैं ही तो हूं ना। तो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तेरी कोई गलती नहीं है। हमने तुझसे बिना पूछे तेरी शादी तय की। तेरा गुस्सा जायज था। पता नहीं माँ, पर दादू को इस हालत में नहीं देख सकता मैं। मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादाजी ठीक हो जाएंगे।
डॉक्टर अब कैसी तबीयत में ठीक हो जाएंगे ना? देखिए, हमने उनके कमरे में आईसीयू का सेटअप कर दिया है। लकीली उन्हें माइनर हार्ट अटैक आया, वो ठीक भी हो जाएंगे। शायद स्ट्रेस की वजह से हो गया हो, लेकिन इतनी कोशिश करना कि घर में शांति बनी रहे। उन्हें किसी भी बात का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना। अगर उन्हें दोबारा अटैक आया तो उनका बचना नामुमकिन होगा। जी भैया। तो ठीक है, आज जो भी हुआ उसके बारे में ज्यादा मत सोचियो। जानवी दी सिर्फ ठीक नहीं, बहुत ठीक है। हाँ भैया, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी रिलैक्स्ड हूँ। और तू ये मुझे दे। वहां तो बड़ी नानी ने मुझे पानी तक नहीं पीने दिया। अरे ये सुहान भैया को क्या हो गया? मैं जो भी देखा वो पता नहीं, मेरा वहम था, मेरी हकीकत थी, मेरा सपना था, पता नहीं क्या था वो। और मुझे उसे पता करना होगा, मुझे उसे पता करना होगा कि वो कौन था। वो कौन था? कौन था? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द वो इंसान मेरी पहुंच में होगा। पहुंचने वाला हूं मैं उस तक। ऐसा लग रहा है कि हमारे रास्ते टकराने वाले। ऐसा लगता है कि बस वो मेरे सामने ही है, बस मुझे उसका चेहरा नहीं दिखता। वकील अंकल, मुझे आपसे मिलना है। आप ठीक है ना? इतना दूर क्यों खड़ा है? मेरे पास आ, यहाँ बैठ। आई एम सॉरी दादू, मुझे गुस्से में होश नहीं रहा, बस मेरी वजह से आपकी ये हालत हो गई। माफी तुझे नहीं मुझे मांगनी चाहिए। तुझसे पूछे बगैर तेरा रिश्ता करने जा रहे थे। बेटा, अगर तेरा घर बसाए बगैर मैं इस दुनिया से चला गया ना, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। अपने जीते जी कभी तुझे उस अंधेरे की तरफ जाते नहीं देख सकता। तो मान या मत मान, लेकिन जिंदगी की अंधेरी सुरंग में जीवन साथी के प्यार की रोशनी से ही इंसान संभल सकता है। दादू, आप कुछ भी मांग लीजिए, बस ये शादी नहीं। बेटा, अभी तू शायद इस बात को ना समझे, लेकिन वक्त आएगा जब तू हमारे फैसले को सही मानेगा और हमारा शुक्रगुजार होगा। वो अच्छी लड़की है, उसका परिवार भी भला है, और फिर मेरे पास दिन भी तो कम है। मुझे खुशी खुशी इस दुनिया से जाने दे बेटा। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तेरा घर बसता हुआ देखूं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करके मुझे सुकून की नींद लेने दे बेटा। इस बूढ़े दादा का कहाँ मान ले। अगर उन्हें दोबारा अटैक आया तो उनका बचना नामुमकिन होगा। ठीक है,
आप लोगों की ये इच्छा है तो आप लोगों को जो ठीक लगे वो कीजिए। निहाल मान गया। निहाल जी के दादाजी की तबीयत कैसी होगी? वो ठीक होंगे या नहीं? उन्हें फोन करके पूछ लूं क्या? रहने देती हूँ। वैसे भी मेरे और निहाल जी के तार ना गलत दिशा में जुड़े हैं। जब भी वो आसपास आ जाते हैं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। पता चला उन्हें मैं अच्छे इरादे से कॉल कर रही हूँ और फिर से कुछ उल्टा हो गया। जब अपने साथ छोड़ देते हैं ना तो उसका दुख कितना गहरा होता है ये मैं जानती हूँ और मैं समझ सकती हूँ। हे खाटू जी, प्लीज निहाल जी को दुख कभी मत दीजिएगा और उनके दादाजी को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिएगा। निहाल, जिंदगी के बीते दिनों की किताब के पुराने पन्नों को बार बार पलट कर देखना बंद कर दे बेटा। लेकिन माँ, निहाल, इस घर में तेरा दर्द सिर्फ मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने तुझे जन्म जो दिया। लेकिन बेटा, अतीत को अतीत में ही रहने दे। उसे अगर तू अपने आज पर हावी होने देगा तो तू जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। और पता है, बहता हुआ पानी ही अच्छा लगता है और वो पानी भी एक जगह बड़े बड़े सड़ जाता है। अब वो वक्त आ गया है जब बेटा तुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा और एक नई शुरुआत करनी होगी। इतना अच्छा रिश्ता मेरे हाथ से निकल गया। बड़ी नानी, जोड़ियां तो खाटू जी की मर्जी से बनती है ना, और शायद उन्हें रिश्ता मंजूर ना हो। उन्होंने जानवी दी के लिए ना इससे बेहतर रिश्ता सोचा होगा। ये सही कह रही है पूनम। शायद हमारी जानवी के भाग्य में ये रिश्ता नहीं होगा, इसलिए बेफिजूल चिंता छोड़ दीजिए पूनम। आप नानू और नादिन कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया करो, हमेशा ही उल्टा सोचना है। अरे हाथ में चिराग लेकर भी ढूंढे ना तो ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा हमारी जानवी के लिए, मैं कह देती हूँ। मुझे तो बात ही नहीं समझ में आ रही, आखिर क्यों किया उन महेश्वरियों ने ऐसा? अगर उन्हें हमारी जानवी पसंद थी, ये रिश्ता इस घर में करना था, तो उन्हें पहले अपने लड़के से बात करनी चाहिए थी, फिर हमारे घर आना चाहिए था, हमें पूछना चाहिए था। मुझे बात करनी होगी महेश्वरियों से, पूछना होगा उनसे कि वो आखिर चाहते क्या है, ये शादी होगी भी कि नहीं। मैं बात करती हूँ, पूछती हूँ उनसे। सुनिए, क्या कर रही है? थोड़ा दिमाग से काम लीजिए। जब लड़का शादी ही नहीं करना चाहता तो शादी नहीं होगी, इसलिए अब इस बात का बतंगड़ बना के कोई फायदा नहीं। लेकिन लड़के का परिवार तो चाहता है ना शादी हो प्रतीक के पापा। परिवार से शादी नहीं होने वाली जानवी की उस लड़के से हो रही है। जब लड़का ही शादी करने के लिए तैयार नहीं है तो परिवार का क्या करें? देखिए, जब तक वो लड़का खुद शादी के लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम में से कोई भी परिवार से बात नहीं करेगा। बस। मैं शादी के लिए तैयार हूं अंकल।
क्या कहा आपने? मैं शादी के लिए तैयार हूं। आइए ना, आइए अंदर आइए। अरे मैं जानती थी मैं, आप शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। अरे हमारी जानवी है ही इतनी सुंदर, उसे कोई मना कर ही नहीं सकता। बैठिए प्लीज, बैठिए। प्रतीक के पापा बैठिए ना। तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? अंदर जा, पानी लेकर, मिठाई लेकर के आ। सबका मुंह मीठा कराना इतनी बड़ी खुशखबरी है। जा निहाल जी। निहाल बेटा, आपके दादाजी की तबीयत कैसी है? अब वो ठीक है अंकल। बेटा एक बात पूछूं आपसे, आप ये फैसला परिवार के दबाव में आकर तो नहीं कर रहे हो ना? देखिए, शादी भाग के फैसले जोर जबरदस्ती तो नहीं किए जाते। अरे जोर जबरदस्ती कैसी प्रतीक के पापा? अब इन्होंने हमारी जानवी को देखा, इन्हें जानवी अच्छी लग गई, घर परिवार हमारा अच्छा लग गया, तो इन्होंने सोचा कि आज नहीं तो कल जब शादी करनी ही है तो जानवी से ही क्यों ना करे, है ना निहाल जी? निहाल बेटा, देखिए, हम बूढ़े नाना नानी ने अपनी नातिन को बहुत नाजों से पाला है। वो हमारा जिगर का टुकड़ा है, और इसलिए अगर कोई बात है आपके मन में तो आप खुलकर कह सकते हैं हमें। नए रिश्ते की शुरुआत झूठ से नहीं होनी चाहिए। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? जानवी, ये ले, अपने होने वाले पति का अपने हाथों से मुंह मीठा करा। रिश्ते के लिए मान गए। जाओ। बेटा, आप कुछ कहना चाहते हो? ऐसे क्यों लग रहा है जैसे निहाल जी कोई बात मन में दबा कर बैठे हैं? मैं बस आप लोगों को अपना फैसला बताने आया था। अब मैं चलता हूँ। दादू की तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अभी थोड़ी देर पहले तो इस रिश्ते से मना कर दिया था इन लोगों ने, तो फिर अभी क्या हो गया? मान कैसे गए ये? मैं बताऊं तुझे कैसे मान गया ये? ऐसे मान गया ये क्योंकि तेरी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए हैं निहाल जी। अब तो तू महेश्वरी परिवार की बहू बनने की तैयारी कर ले मेरी लाडो। किसी की नजर ना लगे। क्यों निहाल, क्यों तू चुप रहा? तुझे सच बता देना चाहिए था। क्यों तू ये शादी नहीं करना चाहता? तेरी वजह से एक लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है। दादाजी के लिए मैंने हाँ तो कह दी, लेकिन इन्हें सच तो बता ही सकता, फिर आगे इनकी मर्जी।
कॉन्ग्रेचुलेशंस दी, आपके संगीत के गाने ना मैंने अभी से डिसाइड कर रखे हैं। अरे प्रतीक के पापा, आप मुंह मीठा कीजिए। अरे पिंको, झलक जल्दी आओ। ये ले मुंह मीठा कर। किस खुशी में दादी? अरे निहाल जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। बेटा, अगर बात हो गई है तो घर आ जा। निहाल जी वापस लौट कर आए। क्या कुछ कहना चाहते थे वो? अगर कहना था तो बिना कुछ कहे क्यों जा रहा है? निहाल जी ने पहले शादी के लिए मना किया और फिर अभी हाँ कर दिया। खाटू जी, उम्मीद है कि ये रिश्ता जानवी दी और निहाल जी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए।